फिल्म गुमराह 1993 पर रिलीज हुआ एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की जो कहानी ऐसी है कि एक सिंगर जिसका नाम रोशनी है, उसे उसकी एक दोस्त एक ड्रग केस में फंसा देती है जब वो हांगकांग जा रही होती है। यहाँ पर हांगकांग की लॉ मुताबिक उसे मृत्युदंड दिया जाता है और रोशनी को बचाने आती है उसकी एक बड़ा भक्त। तो चलिए जान लेते इस मूवी की क्या कहानी थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची को जिसका नाम है रोशनी। रोशनी अपने पिता को बहुत मिस करती है, उसके पिता उनके साथ नहीं रहते। यहाँ पर रोशनी अपनी माँ को ये पूछती है, बट उसकी नानी उसकी माँ को ये कहती है कि वो रोशनी को ये कभी ना बताए उसके पिता के बारे में। रोशनी बड़ी हो जाती है, वो अभी भी अपनी माँ को उसके पिता के बारे में पूछती है और उसकी माँ यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है क्यों रोशनी उससे बार बार ये सवाल पूछती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोशनी को माँ को कैंसर की बीमारी है और ये रोशनी नहीं जानती और वो चाहती है कि रोशनी अलग से जाकर रहे, खुद इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पर रोशनी की अंकल रोशनी को बॉम्बे लेकर आती है, जहाँ पर रोशनी के साथ परिचय होती है राहुल के साथ। राहुल जो उसके अंकल की दोस्त का बेटा है और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस करती है। राहुल जब ये जान पाती है कि रोशनी बहुत अच्छा गाती है, वो रोशनी को एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ परिचय कराती है। ऐसे ही रोशनी की सिंगिंग की कैरियर शुरू होती है और राहुल को थैंक्स कहती है और राहुल यहाँ पर बिजनेस के लिए अमेरिका चली जाती है। यहाँ पर रोशनी की बहुत सारी शो होती है बड़े बड़े शहरों में और रोशनी की एक बड़ा भक्त होती है जिसका नाम है जगन्नाथ और जागू। जागू जो कालो बाजारी में टिकट बिकती है और छोटे मोटे चोरी भी करती है और जहाँ पर भी रोशनी की शो होती है वहाँ पर चली जाती है और एक समय वो रोशनी को अपने प्यार की इजहार भी करती है। यहाँ पर रोशनी एक दिन उसे बुलाती है और उसे ये कहती है कि रोशनी जो बहुत ही हाई क्लास की लाइफ स्टाइल उसकी है, कैसे जागू उसकी लाइफ स्टाइल मेंटेन करेगी। यहाँ पर जागू उसे कहती है कि वो रोशनी के लिए सब कुछ करेगी और उसे टाइम देने के लिए कहती है। कुछ समय के बाद वो रोशनी के पास आती है और रोशनी के सामने गाड़ी बांग्लो ये सब कुछ उसको दिखाती है कि ये सब कुछ उसके लिए ले आया है। रोशनी जब उसे पूछती है कि ये सब कुछ कहाँ पर पाई है, वो कहती है कि वो बैंक में डाका डाला है। ये सुनकर रोशनी बहुत हैरान होती है। यहाँ पर पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। ऐसे हम देखते हैं कि जागू को थाने लिया जाता है, उसकी जेल हो जाती है। यहाँ पर रोशनी की माँ बहुत बीमार होती है और रोशनी अपनी माँ से मिलने जाती है और वो जान पाती है कि उसकी माँ की कैंसर लास्ट स्टेज में है और वो बहुत रोती है अपनी माँ के लिए। यहाँ पर रोशनी की माँ रोशनी को उसके पिता के बारे में बताती है कि उसके पिता के नाम प्रकाश चड्ढा है जो मॉरिशस से है। उनके बीच प्यार हुआ था और शादी के 2-3 दिन के बाद उसके पिता मॉरिशस एक काम के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके ऊपर एक केस होती है और उनके दोषी साब्यस्त किया जाता है। यहाँ पर रोशनी के पिता उसकी माँ को फ़ोन करती है, बट उसकी नानी उन दोनों के बीच चली आती है। ऐसे ही रोशनी के पिता उसकी माँ के साथ और उसकी माँ के साथ और कम्युनिकेट नहीं कर पाती और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोशनी की जन्म होती है। जन्म के बाद रोशनी की माँ उसके पिता को बहुत ढूंढना चाहती है, बट वो उसे कोई भी नहीं मिलते। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोशनी की माँ मर जाती है और रोशनी बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और वो अपने पिता को ढूंढने के लिए मॉरिशस चली जाती है। यहाँ पर इत्तेफाक से राहुल भी होती है और राहुल उसकी मदद करती है। वो लोग उसकी एक चाचा के पास जाती है उसकी पिता की खबर जानने के लिए और यहाँ पर उसकी चाचा पहले तो उसे कुछ बताना नहीं चाहती, फिर रोशनी की बार बार कहने से वो ये बताती है कि उसकी पिता प्रकाश चड्ढा अब हांगकांग में है, उसे एक फ़ोन नंबर देती है। उधर हम देखते हैं कि जागू भी जेल से फरार हो जाती है और वो अपनी एक दोस्त की मदद से हांगकांग चली जाती और वो भी रोशनी के पिता प्रकाश चड्ढा की रेस्टोरेंट में नौकरी लेती है। रोशनी अपने पिता को फ़ोन करती है उस नंबर पे। पहले तो ये जागू फ़ोन रिसीव करती है और मिस्टर प्रकाश चड्ढा को ये फ़ोन देती है। रोशनी उन्हें सब कुछ बताती है कि उसकी माँ के नाम श्रद्धा है और वो उनकी बेटी, बट यहाँ पर उसके पिता मिस्टर प्रकाश चड्ढा उसे मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। रोशनी ये तय करती है कि वो अपने पिता से मिलने हांगकांग जाएगी और ये बात वो राहुल को कहती है। राहुल उसके साथ देती है, वो कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। राहुल उन दोनों के लिए टिकट काटती है। यहाँ पर वो जब टिकट लेती है तब वो यहाँ पर उसके नाम और एक नाम बताती है। यहाँ पर ही असली सच्चाई बाहर आती है कि राहुल एक ड्रग डीलर है। राहुल रोशनी की जो मेकअप की बॉस होती है वहाँ पर कोकेन रख देती है। वो लोग जब हांगकांग एयरपोर्ट पे आती है तब यहाँ पर पुलिस उन लोग रोशनी को पकड़ लेती है। रोशनी राहुल को बुलाती है, राहुल यहाँ से भाग जाती है।
रोशनी को पुलिस सवाल जवाब करती है और उसे ये कहती है कि उसकी इस अपराध के लिए उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। और यहाँ पर उसे जेल में लिया आता है। जेल में उसके साथ परिचय होती है और एक लड़की की, वो भी कलकत्ता से है और उसे भी ड्रग के केस में वो यहाँ पर है और उसकी सज़ा भी हो गई, उसे मृत्युदंड दिया गया है। ये सुनकर रोशनी और भी ज़्यादा डर जाती है। रोशनी की ये खबर न्यूज़पेपर पे आती है जो जागू पढ़ती है और जागू रोशनी से मिलने आती है और वो रोशनी को अपने बारे में बताती है और वो रोशनी को दिलासा देती है। और रोशनी को ये बात कहती है कि रोशनी उसे कहती है कि उसे एक लॉयर की बंदोबस्त करने के लिए, और वो अपनी पिता पकड़ चड्डा के बारे में जागू को कहती और जागू समझ जाती है कि मिस्टर चड्डा के बाद जो फ़ोन कॉल आई थी इस लड़की की, वो और कोई नहीं है, रोशनी थी। वो जाकर मिस्टर चड्डा को सब कुछ बताती है और यहाँ पर जागू मिस्टर चड्डा को लेकर रोशनी के पास आती है। मिस्टर चड्डा या कि रोशनी की लॉयर होती है, बट वो रोशनी के सामने ये नहीं बताती कि वो उसके पिता है, वो और एक नाम बताती है उसकी। यहाँ पर वो रोशनी से सवाल जवाब करती है और वो राहुल के बारे में भी रोशनी से पूछती है। रोशनी उन्हें कहती है कि उसके सामान में राहुल की एक फ़ोटो है। यहाँ पर जब वो जेल से बाहर आती है, जागू से पूछती है कि वो रोशनी को अपने पिता नहीं कहा। ये कहने के बाद मिस्टर चाड्डा ये कहती है कि रोशनी की जो हालत है और वो भी एक अपराधी है, अभी तक वो खुद को निर्दोष नहीं साबित कर पाया, इसकी वजह से वो रोशनी को ये सब कुछ नहीं बताया। समय आने पे वो रोशनी को ये बता देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग राहुल को ढूंढती है बट राहुल को नहीं पाती और वो जाकर इंस्पेक्टर फिलिप जो रोशनी को पकड़ा था उसकी मदद मांगती है और वो फिलिप उन लोगों को ये कहती है कि उसे $25,000 देना पड़ेगा, फिर जाकर वो उनकी मदद करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर चाड्डा रोशनी के लिए बहुत सारे खाने की सामान लेकर आती है और उसे कुछ पैसा भी देती है। रोशनी जब जेल में उस खाना ले जाती है, उसके साथ जो लड़की होती है वो बहुत खुश होती है और वो रोशनी को ये कहती है कि उसकी भाई भी उसके साथ पकड़ा गया था, वो जो लड़कों की जेल में है, वो उसके लिए एक खाना ले जाना चाहती। रात को वो रोशनी से पैसा लेती है और उस पुलिस इंस्पेक्टर को पैसा देकर उससे एक चाबी लेती है और वो अपनी भाई के पास पहुंच जाती है। और यहाँ पर रोशनी ये सब कुछ देखती है कि ये लड़की कैसे कैसे उसके भाई के पास पहुंचती है। और हम देखते हैं कि जागू रोशनी के लिए एक कुश्ती लड़ती है पैसों के लिए और पैसे की बंदोबस्त करती है और फिलिप्स को पैसा देती है। यहाँ पर अदालत में ये साबित कर देती है कि रोशनी के साथ टेल्कोम पाउडर था, कोकेन नहीं था। बात यहाँ पर और एक पुलिस इंस्पेक्टर होती है जो जिसे इस बात पे दिक्कत होती है और उसे इंस्पेक्टर फिलिप्स के ऊपर शक भी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोशनी जागू की प्यार को स्वीकार करती है और उन दोनों में प्यार हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि उस इंस्पेक्टर फिलिप्स के पीछे अपने आदमी भेज देती है और वो देखती है कि फिलिप्स बहुत सारी खरीदारी करती है, वो समझ जाती है और यहाँ पर वो ये साज भी जान जाती है और वो रोशनी को पकड़ लेती है। यहाँ पर अदालत में ये साबित हो जाती है कि रोशनी के साथ ड्रग थी और रोशनी को मृत्युदंड दिया जाता है। रोशनी बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। यहाँ पर उसके साथ जो लड़की होती है उसकी भी मृत्युदंड हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर चाड्डा आकर उसे बहुत समझाती है और दिलासा देती है। जागू मिस्टर चाड्डा को ये कहती है कि वो रोशनी को इस जेल से भगा कर ले आएगी और दोनों मिलकर ये ढूंढती रहती है कि कैसे इस जेल से रोशनी को भगा कर ले आ सके। और एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर उन्हें उस जेल के बारे में वो जान पाती है कि जेल से बहुत साल पहले कुछ कैदी एक सुरंग से बाहर आए थे और यहाँ पर उनको एक नक्शा भी मिलती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जागू एक कांड कर बैठती है, एक दुकान पे जाकर उसे जेल पे दिया जाता है और रात को वो पुलिस को मारकर जेल से बाहर हो जाती है और उसके बाद जो नक्शा होती है वो लेकर वो रोशनी के पास पहुंच जाती है। बट यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। वो उस पुलिस इंस्पेक्टर जागू को बहुत बुरी तरह से मारती है। जागू की हालत बहुत बुरी होती है। यहाँ पर मिस्टर चाड्डा आकर रोशनी से मिलती है और वो रोशनी को जागू के बारे में कहती है कि जागू की हालत बहुत बुरी है और उसे लड़कों की जेल की जो अस्पताल है वहाँ पर वो है और वो रोशनी को एक चश्मा देती है, उसकी फ़ोटो खींचती है और उसकी नकली पासपोर्ट बनाने के लिए। और वो रोशनी को ये कहती है कि आज की रात ही उसे जो कुछ भी करना है करना पड़ेगा, नहीं तो उसके पास टाइम नहीं है और उसे कुछ पैसा भी देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोशनी
रोशनी उसके साथ जो लड़की थी जो अपनी भाई के पास जा गया था, वो भी ऐसे ही जागू के पास जाना चाहती थी और वो उस पुलिस इंस्पेक्टर को लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को पैसा देती है, बट वो पैसा तो लेती है, उसे उस चाबी नहीं देती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोशनी के साथ उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की लड़ाई शुरू हो जाती है और उसे बहुत जख्मी कर रोशनी वहाँ से भाग जाती है। रोशनी जैसे तैसे कर जागू के पास चली आती और वो आकर जागू को ये कहती है कि उसके साथ चलने के लिए, बट जागू से कहती है कि उसकी हालत बहुत बुरी है। यहाँ पर रोशनी के हाथों पे चोट लगती है, जो दरवाज़ों में खून लग जाती है और यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर उस खून को देख लेती है और उसे शक हो जाती है और वो जागू के पास आती है। तब यहाँ पर रोशनी छुप जाती है, वो चली जाती है और यहाँ पर जागू और रोशनी उस नक्शा को लेकर सुरंग में चली जाती है जेल से बाहर होने के लिए, बट उनके सामने उस पुलिस इंस्पेक्टर चली आती और यहाँ पर लड़ाई होती है। जागू उस पुलिस इंस्पेक्टर को मार देती है और वो लोग जेल से बाहर चली आती है। यहाँ पर पुलिस जेल खाना में भी खबर हो जाती है और पुलिस उनकी पीछा लेती है। जागू यहाँ पर पुलिस के साथ लड़ाई करती है और जैसे तैसे कर रोशनी को बचाकर एयरपोर्ट ले आती है। यहाँ पर मिस्टर चाड्डा उनके लिए वेट कर रही होती है रोशनी की नकली पासपोर्ट लेकर और जागू रोशनी को अलविदा कहती है और कहती है कि वो अगली फ्लाइट से आ रही है। यहाँ पर मिस्टर चाड्डा रोशनी को लेकर चली जा रही होती है। अब एक बार एक इन्वेस्टिगेटर उनको पूछती है, उनकी रोशनी की पासपोर्ट दिखाने के लिए कहती है और वो पूछती है कि क्यों रोशनी हांगकांग आया था और मिस्टर चाड्डा उसे कहती है कि रोशनी उनकी बेटी है और वो उनसे मिलने आया था। ऐसे हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर उन्हें छोड़ देती है और यहाँ पर मिस्टर चाड्डा रोशनी के सामने अपनी सच्चाई भी कहती है कि वो उसके पिता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि बाप बेटी की मील होती है और वो रोशनी को अलविदा कहती है। रोशनी इंडिया चली आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल के सामने जागू और रोशनी आती है और रोशनी आकर राहुल को कस के थप्पड़ मारती है और यहाँ पर वो लोग पुलिस लेकर आती है और राहुल को पुलिस के हवाले करती है। और रोशनी अपने पिता को ये कहती है कि वो अपनी सारा ज़िंदगी अपने पिता के लिए अपेक्षा करा है और वो चाहती है कि उसके पिता उसे छोड़कर कहीं ना जाए। ऐसे हम देखते हैं कहानी होती है और यहाँ पर पुलिस आती है जागू को अरेस्ट करने के लिए और जागू यहाँ पर रोशनी को ये कहती है कि वो 2-3 सालों के लिए जा रही है, उसके लिए वेट करने के लिए। ऐसे हम देखते हैं कि आखिर में रोशनी और जागू की मील होती है, ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।